राफेल का गृह प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के वक्त के बाद जो है अब विमान भारत आने वाला है। राफेल का गृह प्रवेश होने वाला है। करीब दोपहर 1 से 3 बजे के करीब जो है राफेल अंबाला एयरबेस पहुंचेगा। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुंचेगी और पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान होंगे, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। राफेल के आगमन को लेकर अंबाला एयरबेस में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंबाला एयरबेस से सटे 4 गांवों में धारा 144 लगा दी गई है और आधिकारिक फोटोग्राफी से भी अलग फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही एक जगह लोगों के जुटने पर भी रोक है। अंबाला में मौसम अगर बिगड़ा तो ऐसे में यहाँ पर जो है दूसरी जगह पर भी व्यवस्था की गई है। हालांकि इसकी संभावना कम ही लग रही है, लेकिन उसके लिए भी तैयारी पूरी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि बारिश होने की चेतावनी जताई गई है। ऐसे में जोधपुर में बैकअप प्लान जो है वो तैयार किया गया है, जहां पे राफेल को उतारा जा सकता है। हालांकि अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि अंबाला एयरबेस पर ही इनकी लैंडिंग होनी है। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा और इसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से ये एक है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को आज ताकतवर लड़ाकू विमान मिल रहे हैं, जिसकी तैनाती उत्तर भारत के बेस पर की जा रही है, ताकि मुश्किल वक्त के दौरान दुश्मन को यहां से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि राफेल के आगमन को लेकर देश में काफी सारी गतिविधियां देख रही हैं हम, जो कि साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि भारतीय सेना को और भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारी देश की सेना जो है और ज्यादा मजबूत होने वाली है। खासतौर पर वायुसेना को एक और ऐसा फाइटर प्लेन मिलने वाला है जो कि दुश्मनों को चकमा दे सकता है। चलिए, अगर हम बात करें राफेल की, तो रडार को चकमा दे सकता है, जबकि J-20 जो कि चीन के पास है ये चकमा देने में उतना सक्षम नहीं है। राफेल में हायर वेपन लोड और लीथल मिसाइल इसमें है और इसके अलावा इसका जो आकार है वो आसमान में क्लोज कॉम्बैट में मदद करता है, जबकि J-20 जो है वो क्लोज कॉम्बैट में मदद नहीं कर सकता इतनी ज्यादा। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन अगर हम देखें राफेल और J-20, जो कि राफेल भारत को मिला है, भारत में आने वाला है, वहीं J-20 जो कि चीन के पास है और इसका आकार जो है वो क्लोज कॉम्बैट में मुश्किल पैदा करता है। और वहीं सबसे पहले, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर ये पहुंचेंगे, तो वहां पर तैयारियां कैसी हैं और कितना समय लगने वाला है, इसको लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है, ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता अंबाला से BS गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। BS गुलियानी जी, अंबाला में आज राफेल आने वाले हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, किस तरीके की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि अंबाला में ही आज ये पहली बार पहुंचेंगे? प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में जो तैयारियां हैं राफेल के पहुंचने को लेकर वो सारी तैयार कर ली गई हैं और पूरी तरह से वायुसेना राफेल का स्वागत करने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर मैं अंबाला वासियों की बात करूं तो अंबाला वासियों में भी काफी उत्साह है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। और दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात की जाए प्रीति, तो मैं बताना चाहूंगा कि सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि धारा 144 प्रशासन द्वारा लगा दी गई है, ताकि लोग किसी भी तरह बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा ना हो और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। दूसरी तरफ वायुसेना और अधिकारियों ने मिलकर 3 किलोमीटर के दायरे में एयरबेस के अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी रडार के उड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ तक के जो पक्षी पालक हैं उनको भी छतों पर दाना डालने की इजाजत नहीं दी गई। कल शाम को स्पीकर के माध्यम से पुलिस ने मुनादी भी करवाई थी कि किसी भी सूरत में लोग अपने घर की छतों पर बेवजह खड़े ना हो, ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रम ना फैले।
जी प्रीति। जी, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को लेकर जो है आधिकारिक तौर पर लोगों को मनाही की गई है, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पर जो है देश की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि लोगों को हिदायत दी गई है कि वो बेवजह अपनी छतों पर ना रहें, फोटो ना खींचें, इसको लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आसपास के 4 गाँव हैं वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। तो वो कौन कौन से गाँव हैं जहाँ पर धारा 144 लगाई गई है, और ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस वक्त लैंड करेंगे राफेल विमान तो वहां पर उस दौरान कोई भी बाहर छतों पर ना निकल पाए, कोई फोटोग्राफ ना ले पाए, इसको लेकर? जी बिल्कुल जी, अभी सुबह जब मौसम काफी खराब हो गया था एकदम से और घने बादल छा रहे थे, तो अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद अंबाला में जो राफेल है वो लैंड ना हो पाए, क्योंकि प्लान 2 भी वायुसेना ने तैयार किया हुआ था। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसे जोधपुर में उतारा जाएगा, लेकिन अब फिर मौसम एकदम से साफ हो गया है। भले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन अभी जो ताजा स्थिति है वो बिल्कुल आसमान में एक बार घने बादल छट गए हैं और यहाँ हल्के बादल रह गए हैं, जिसके चलते अभी फिर उम्मीद जगी है कि राफेल अंबाला में ही लैंडिंग होगी। इसके अलावा प्रीति, अगर हम बात करें आसपास के गांवों की, तो इसके साथ घनी आबादी वाला क्षेत्र जो देवनगर है, वहां से लगभग 3 से 4 हजार जो मिलिट्री में और एयरफोर्स में लोग, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी जॉब कर रहे हैं, और ये इनको भी खास तौर पे हिदायत दी गई है इन लोगों को कि किसी भी सूरत में वो एयर बेस की तरफ आने की कोशिश ना करें और ना ही घर की छतों पर खड़े हों। जी, लेकिन आगमन को लेकर अगर हम बात करें तो भव्य कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो किस तरीके से होगा, क्या कुछ उसमें अहम रहेगा, और कितने बजे अब ये कहा जा रहा है राफेल जो हैं वो अंबाला एयरबेस पहुंच सकते हैं? प्रीति, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों की मद्देनजर ये कोई पूरी जानकारी नहीं दी जा रही कि कितने बजे राफेल अंबाला में लैंडिंग कर सकता है। सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है ये कि दोपहर बाद जो है राफेल यहाँ पे लैंडिंग करेगा और उसके बाद ही जो अगला कार्यक्रम रहेगा वो किया जाएगा। जी, और क्योंकि अब हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मौसम अगर बिगड़ा तो जो है प्लान 2 भी तैयार किया गया है, हालांकि उम्मीद कम ही नजर आ रही है, क्योंकि संवाददाता ने जो जानकारी दी है कि फिलहाल मौसम एक बार फिर से साफ हो गया है। सुबह जरूर आसमान में बादल छाए थे, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर धूप खिल गई है। हमारे साथ जोधपुर से भी संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अगर, क्योंकि हालांकि अभी कोशिश यही रहेगी कि मौसम वहाँ पर साफ है तो वहीं पर लैंडिंग हो, लेकिन अगर कुछ भी मौसम में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है, मौसम खराब होता है, तो जोधपुर में लैंडिंग की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मौसम अगर क्लीन होगा तो हो सकती है। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में मौसम विभाग ने एक चेतावनी दे दी है कि किसी भी रूट से अगर वहाँ मौसम खराब होता है तो वहाँ लैंडिंग नहीं होगी, और यहाँ पर जोधपुर जितने भी स्टाफ है वो मौजूद है और पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरीके से राफेल को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज इसका आगमन भारत में होने वाला है, ऐसे में भारतीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वायुसेना की क्षमता बढ़ने वाली है और हमारे देश की ताकत आज और दोगुनी होने वाली है। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर टीसी राव भी जुड़ गए हैं। मेजर टीसी राव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, थैंक यू जी, नमस्कार जी। जी, आज राफेल की भारत में एंट्री होने वाली है, ताकत दोगुनी होने वाली है, तो आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं और आपको राफेल का आगमन कितना उत्साहित कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, बहुत इंतजार के बाद में हमने 2016 में ऑर्डर फाइनल किए थे जी। 2012 में इनिशिएट किया था, शुरुआत 2012 से हुई थी राफेल के ऊपर। हम 8 साल से इसकी जरूरत महसूस कर रहे थे अपनी एयर पावर को मजबूत करने के लिए। अब पिछले 1 साल के अंदर हम देखें तो हमारे अभी मल्टी थ्रेट परसेप्शन है। आज पाकिस्तान से तो था ही था पहले, जो पिछले 35 साल से चलता आ रहा है। अब चाइना से भी पिछले 1 साल के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है। उनके मद्देनजर 5 अगस्त को हमारा 1 साल पूरा होने वाला है 370-35 से हटाने का। उसके मद्देनजर आज हम पूरा हिंदुस्तान, तीनों सेनाएं गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे पास में एयर पावर। देखो, आर्मी
इलाके को कैप्चर करती है, उसको जाकर के लोगों को एक्वायर करती है अपना एरिया, जितना भी हम एयरफोर्स जितना क्लियरेंस देती है हमें आगे। इधर जरूरत पड़ेगी नेवी को भी इसकी, अभी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी ये लोग आगे तैनात किए जाएंगे। राफेल जो अभी तो हमारे पास में 36 आने हैं 2022 तक, ये पहली खेप है हमारी जो यहाँ पे अभी आई है। राफेल को हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के एयर पावर से, F-16 से कहीं बेहतर है। हम J-20 चाइनीज से हम कंपेयर करें उससे बहुत बेहतर है। इसकी लोड कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। नेविगेशन कम्युनिकेशन में इसमें एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स हैं। फाइटर वेपन्स की हम बात करें, मिसाइल्स कैरी करेगा ये, जो जिस किस्म की भी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी, सारी मार करेगा ये। इसमें बहुत कुछ और भी एक सिस्टम लगा तो डिटरेंस से क्रिएट करेगा। न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता है ये एयरक्राफ्ट। ये डिटेक्शन सिस्टम इसमें इतना स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है कि दूसरा अगर कोई पीछे इसको फॉलो करता है, इसकी बिल्कुल पायलट को एकदम पता लग जाएगा। इसके अंदर अब आप देखो मल्टी रोल कॉम्बैट लेजर वार्निंग रिसीवर भी है। अगर नीचे से कोई इनके ऊपर मिसाइल डालता है इस एयरक्राफ्ट के ऊपर, पायलट को पता लग जाएगा, इमीडिएटली वो अपनी साइड ले लेगा। बहुत लो लेवल पे फ्लाइंग करके ये इसका टारगेट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। 9 टन पेलोड, अपने वजन से ज्यादा पेलोड ये कैरी कर सकता है। हमारे पास लॉजिस्टिक के लिए भी आज के दिन चिनूक और अपाची हेलीकॉप्टर्स जो हमारी भारत सरकार ने पिछले 3-4 साल में जो एक्वायर किए हैं, उससे हमारी एयरफोर्स की लॉजिस्टिक कैपेसिटी बढ़ी है। अपाची की हम बात करें, अपाची भी लो लेवल पे जाकर उसमें भी गन फिटेड है, अटैक भी करता है वो। चिनूक आर्टिलरी गन्स, टैंक ये कैरी कर सकता है उन एरियाज में जहाँ पे हमें जरूरत है, पहाड़ी एरियाज में खासकर। आज चाइना का टेरेन भी माउंटेनस है, पाकिस्तान का भी। दोनों बेस जो चुने हैं अंबाला और इसके बाद में हासीमारा। हासीमारा एक प्रिपरेशन हमारी चल रही है चाइना के खिलाफ, बिकॉज वो चाइना के बॉर्डर से बहुत नजदीक है, जिसको हम वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। छोटा सा जो है वो चाइना, बांग्लादेश, बर्मा उस एरिया को ये कवर करेगा वहां से। तो एयरफोर्स की एयर पावर कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अभी आने वाले समय में हम देखेंगे साउथ चाइना सी में भी हमारी नेवी का रोल बढ़ेगा। वहां पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी बहुत जल्द भारत सरकार विचार कर रही होगी कि नेवी को भी सपोर्ट देंगी राफेल से, ताकि साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और सभी कंट्रीज वहाँ के जो है आसियन कंट्रीज हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी, ये सभी लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चाइना वहाँ दादागिरी उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। अभी अमेरिकन और इंडियन नेवी की वहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, उससे एक मैसेज गया है पूरी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान का भी बहुत मेजर रोल है साउथ चाइना सी के अंदर। तो आज पूरी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों बहुत महसूस कर रहे हैं। और दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए, खासकर जो पहले टूटा हुआ है, कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता। आज हमारा खतरा जो हमें है वो है चाइना से। पाकिस्तान के लिए तो हमारे मिग ही काफी हैं, जो कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में देख लिया था। लेकिन चीन के अगर हम बिल्कुल लेकिन अगर हम चीन की F-16 का फॉलो किया था हमारे मिग ने, अभिनंदन ने। जी तो पाकिस्तान के लिए तो हमारे मिग ही काफी। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो चीन जो है J-20 को लेकर जो है काफी इतराता है। लेकिन अब हमारे पास राफेल आ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो राफेल कितना सक्षम है J-20 को मात देने के लिए। ये मैं बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अफगानिस्तान में बार बार यूज हुआ है, सीरिया में, इजिप्ट में बार बार यूज हुए हैं। दुनिया की जो बेहतर एयरफोर्स हैं वो सब ऑर्डर दे चुकी है। तो हिंदुस्तान ने एक ये बहुत अच्छा स्टेप लिया अपनी एयर पावर को मजबूत करने के लिए। चाइना से मैं आपको बता दूं दर्शकों के लिए, चाइना से इंडियन एयरफोर्स कहीं कहीं सुपीरियर है। चाइना ने 79 के बाद में अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है, केवल वो धमकी देने के लिए बॉर्डर के पास में वो श्योरिटी करते। लेकिन
हिंदुस्तान कारगिल युद्ध के अंदर अपनी एयर पावर को देख चुका है। हमने बहुत सुधार किया उसके बाद में। तो आज चाइना 79 वियतनाम वार में जब बहुत बुरी तरह मार खाई थी उन्होंने, उसके बाद में उनकी एयरफोर्स की ट्राइड एंड टेस्टेड कभी हुई नहीं है, जबकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। ट्विन जेट फाइटर जो है इसमें सारी अगर हम देखें उनके जो सुपीरियर जो है J-20 है, उससे दोनों को कंपेयर करें, बहुत आगे है ये राफेल। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की, फाइटिंग कैपेबिलिटी, लोड कैरिंग कैपेबिलिटी, लो लाइंग में जाकर के ये लो एरिया में जाकर के बमिंग कर सकता है। वो देखते हुए J-20 इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का, इंडियन एयरफोर्स का, जिन्होंने इसको चुना और बहुत मोटी रकम दी। हिंदुस्तान का बजट का, डिफेंस बजट का काफी हिस्सा हिंदुस्तान एयर कैपेबिलिटी को मजबूत करने में लगा हुआ है। जो वायुसेना की ताकत है वो और ज्यादा राफेल से एयर पावर के थ्रू आर्मी करती है, आज दोगुनी हो जाएगी। आर्मी को सपोर्ट प्रॉपर मिलेगी अभी राफेल के आने के बाद में। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस चर्चा में कैप्टन प्रमिला सिंह ढाका भी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। प्रमिला जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू प्रीति जी। यहाँ पर अगर हम मेरा भी जी एक बार बोलिए। जी, राफेल भारत आ रहे हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आप कितनी ज्यादा उत्सुक हैं कि ताकत तो दोगुनी होगी और राफेल से भारत को और मजबूती मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम भूमिका जो अंबाला एयरबेस की रहने वाली है, वो भी समझना चाहेंगे कि क्यों अंबाला एयरबेस को ही चुना गया राफेल की लैंडिंग को लेकर। देखिए, अंबाला को इसलिए चुना गया क्योंकि भारत के जो हैं, पहली बात तो भारत के खेमे में 5 राफेल जो है आज शामिल हो जाएंगे आज 12 बजे तक के, वो बहुत ही अहम रखते हैं। और अंबाला बेस भी इसलिए चुना गया क्योंकि भारत के ज्यादा दुश्मन नहीं है। जबकि आप कंपेयर करेंगे, चाइना के बहुत ज्यादा दुश्मन है आज के टाइम में, और हमारा जो मेन जो दुश्मन है वो चाइना है। चाइना को देखते हुए हमने अंबाला और हाशिमारा जो है बेस बनाए हैं ताकि हमारी एयर पावर काफी बढ़ जाए और चाइना से हम मजबूती से टक्कर ले पाए। और राफेल बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और इसमें जो ये 5 आ रहे हैं, ये 2 ट्रेनर हैं और 3 जो है सिंगल सीटर हैं। 2 ट्रेनर हैं इसमें। और 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो बना है नया, वो खाली राफेल बेस होगा एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के अंदर। और इसमें जो अभी 120 टोटल इन्होंने ट्रेन किए हैं, जिसमें टेक्निकल स्टाफ भी है, पायलट भी है, और ये सारे के सारे ट्रेनिंग जो है फ्रांस से लेके आए हैं। तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे चाइना के साथ, जो क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी चाइना है। पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन इतना बड़ा नहीं है कि जो हम ना संभाल पाए। तो और चाइना के पास बहुत दुश्मन है, तो चाइना को अपना मतलब वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास जो है वो F-16 है जो अमेरिका से खरीदा हुआ है, और चीन के पास अपना खुद का बनाया हुआ J-20 है। तो आप इनकी देखेंगे ऊंचाई और रेट ऑफ क्लाइंबिंग या फिर गति देखेंगे या लोड पार देखेंगे, तो आप देखेंगे राफेल कहीं कहीं F-16 और J-20 से कहीं कहीं आगे है। लेकिन J-20 में ये कहा जा रहा है, इसमें मतलब उसमें ये है कि उसमें जनरेशन 3 का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे सुखोई में है। तो फिर उसको इतना ज्यादा एडवांस हम ना माने, और राफेल के मुकाबले खासतौर पर मुकाबले में बिल्कुल राफेल तो वो रेट ऑफ क्लाइंबिंग में, स्ट्राइकिंग रेट में, हर जगह मतलब वो है। और उसमें जो मिसाइल, उसमें जो हथियार लैस किए जा रहे हैं, वो भी जैसे वो हैमर मिसाइल हो, ठीक है ना, मिटियार हो, तो ये सारे जो हैं ये काफी टेक्नोलॉजी में एडवांस है, और कि इसकी स्ट्राइक रेट भी काफी एडवांस है कंपेयर टू J-20 जो चाइना के पास है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में अभी फिलहाल जो रिश्ते चल रहे हैं, तनातनी जो चल रही है, ऐसे में चीन जो है वो लगातार टेबल पर बातचीत कर रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये खबर सामने आ रही है कि पैंगोंग झील पर पहली बार जो है चीन बात करने को लेकर आज तैयार हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि राफेल का आगमन भारत में हो रहा है और चीन उधर साफ तौर पर कहीं ना कहीं चीन पर इसका असर दिख रहा है कि चीन अब बातचीत करने के लिए सहमत हो रहा है? क्या ये मान सकते हैं कनेक्शन राफेल का चीन के साथ? चीन की आदत रही है, वो अपने दुश्मन को टेस्ट करता रहता है, आखिरकार उसको हारना ही पड़ेगा, और वो टेबल पे बात भी करेगा क्योंकि एयर पावर जो है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है, और हम टाइम टू टाइम काफी युद्ध भी लड़ चुके हैं,
और चाइना इतना नहीं है, चाइना धमकी देने में बहुत ही माहिर है और आगे है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, और हमारे पास गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो बहुत ही करेक्टली ले रही है। हमें अपनी एयर पावर बढ़ानी पड़ेगी, और हम बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास आ गए हैं, और 120 लोग ट्रेंड होके आ गए हैं। अभी हमारे इंडियन पायलट्स ही उनको उड़ा के लेके आए हैं फ्रांस से। तो आप देखिए, ये तो राइट स्टेप चल रहा है एयर पावर को इंक्रीज करने के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ देवेश व्यास भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ मैं एक बार, क्योंकि जोधपुर में ये कहा जा रहा है, लगता है हमारा संपर्क एक बार फिर से उनसे टूट गया है। और क्योंकि जोधपुर में भी जो है प्लान 2 यहाँ पर एक तरीके से तैयार किया गया है कि लैंडिंग हो सकती है, इस तरीके की सूचना मिल रही है। लेकिन अगर सब ठीक रहा तो अंबाला एयरबेस में ही जो है लैंडिंग की जाएगी। टीसी राव जी, क्या आप भी इस चीज़ पर सहमति जताते हैं कि राफेल का भारत आना और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उसके बाद चीन के सुर बदलेंगे, चीन के तेवर जो हैं वो कम होंगे? बिल्कुल ठीक कहा। जो चीन के से के ऊपर ऑन द बिहेस्ट ऑफ चाइनीज पीएलए, ईरान ने जो 3 मिसाइल दागी, हमारा जो जहाँ एयरबेस पे हमारे यूए में रुके हुए थे एयरक्राफ्ट, नाइट होल्ड किया था जहाँ पे, वो एक इंडिकेशन है कि चीन अभी हताश हो गया है। चीन जरूर बॉर्डर पे कोई छोटी मोटी हरकत करेगा, जिसके लिए हमारी एयरफोर्स पहले ही ले एयरपोर्ट से, ले एयरफील्ड से पहले ही शॉर्टी भर रही है लगातार। हमारी पूरा अलर्ट है, ले से लेकर के श्रीनगर जो भी एयरपोर्ट है उस एरिया में सारे हमारे अलर्ट पे हैं। हम तैयार है कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए, एयरफोर्स भी आर्मी भी दोनों जी। तो अब चीन के बाद में पाकिस्तान, 5 अगस्त को हमारी 370-35A की वर्षगांठ है, पहली वर्षगांठ है जी। वहां से भी हम छुटपुट हरकत कोई उम्मीद कर सकते पाकिस्तान साइड से भी। उसके लिए भी हमारी इंडियन आर्मी कंप्लीट पाकिस्तान बॉर्डर पे बिल्कुल अलर्ट है। और अब उनका बहुत हौसला टूट गया होगा, बिकॉज उनके जितने F-16 है उसमें से 10% सर्विसेबल है आज के दिन। हमारे पास में मिराज, जगुआर, मिग, सुखोई, एक हमारे पास पूरी चेन है अटैकर की, एयरक्राफ्ट की जी। और राफेल तो एक समझो कि माशाल्लाह है उसके ऊपर, जो हमारे हिंदुस्तान ने एक्वायर किया है। 2022 तक हमारी एयरफोर्स इक्विप हो जाएगी, 36 राफेल आ जाएंगे जो हमारे दोनों बॉर्डर कवर करेंगे। ले में भी इनको तैनात किया जाएगा, जो और खेप हमारी आएगी हाथी हमारे के बाद में, और हाथी हमारा भी दूर नहीं है। बिकॉज इसकी स्पीड अगर देखें हम, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी देखें जी, इसलिए लॉन्ग और शॉर्ट मिशन दोनों के लिए है जी। ग्राउंड टू सी अटैक्स के लिए, रेकी करने के लिए, हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक रेट है इसका, न्यूक्लियर स्ट्राइक डेटरेंस है, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है ये जी। ये कॉम्बैट ऑपरेशन में यूज हो चुका है, ये चाइना को पता है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान में डिप्लॉय किए थे। अब उस चाइना को पता है कि ये सेम राफेल इंडियन नेवी के पास भी आएंगे, उनको खतरा बन गया चाइना सी पे भी। तो चाइना के लिए खासकर एक बहुत बड़ा मैसेज है हिंदुस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान डिफेंस फोर्सेस आज एकदम ऑपरेशन मोड में है। हर बात का जवाब देने के लिए तैयार, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उनको समय समय पे इंडिकेशन दे रहे हैं। ले में जाके इंडिकेशन दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने जाके उनको इंडिकेशन दिया कि लुक, भारत 62 का नहीं है, अभी भारत 2020 का है। ये चाइना को अच्छी तरह पता है। एयर सुपीरियरिटी तो हमारे पास में है ही है चाइना से, अगर कंपेयर करें तो हम अगर देखें तो न्यूमेरिकली हमारी डिफेंस फोर्सेज चाइना से थोड़ी सी कम है। अगर हम अपने पूरे रिजर्व वगैरह मिलाते तो चाइना से हम आगे हैं। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, उनके जवान बहुत कमजोर। हमारा एक जवान 4 जवानों खींच करके लाया पीछे गलवान वैली के अंदर। जी, देख लिया इसका नजारा, हम पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमारे तो कमजोर है, वीक है वो लोग जी। 40 से ज्यादा उनके जवानों को जो है शहीद किया हमारे भारतीय सैनिकों ने। प्रमिला जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि ये कहा जा रहा है कि अंबाला एयरबेस पे जो लैंडिंग होगी। आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज मिल पा रही प्रमिला जी आपको? हाँ हाँ, अब मैं सुन पा रही हूँ जी। हाँ।
ये कहा जा रहा है कि अंबाला एयरबेस पर जो है लैंडिंग होने वाली है, लेकिन ये भी क्योंकि अगर मौसम थोड़ा बहुत भी खराब हुआ तो जोधपुर में लैंडिंग की जा सकती है। मौसम खराब चल ही रहा है, मेरे को लगता है हल्का तो बूंदाबांदी ऐसे का में ये मौसम हो समझना रखा चाह रही था। हूँ कि अगर मौसम खराब होता है तो ऐसे में क्या राफेल लैंड कर पाएगा या नहीं, या सक्षम है मौसम खराब में भी वो लैंडिंग करने में सक्षम है? काफी वो है, और राफेल वाकई में ही हर मौसम में लैंडिंग कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। इसकी क्षमता तो बहुत ज्यादा है और इसकी विजिबिलिटी, बस इसको दुश्मन देखने की जरूरत है। बाकी ये अपने आप इतना ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट है कि अपने आप टारगेट वो कर लेता है, इसमें कोई वो शक नहीं है। बारिश हो, बिना बारिश हो, ओले पड़ रहे हो, तो भी ये अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो टारगेट अचीव नहीं करना, केवल लैंडिंग होनी है। वायुसेना में हाँ, लैंडिंग बारिश में हो सकती है, इसकी विजिबिलिटी काफी मतलब जी, तो ये मान लिया जाए कि फिर अगर मौसम भी थोड़ा बहुत भी खराब होता है तो भी ये अंबाला में ही लैंड करेंगे और लैंड हो जाएगा। जी, और आगे अगर हम तैनाती की बात करें तो आपके हिसाब से क्योंकि आप भी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और जो हमारे बॉर्डर्स पे जो हालात हैं उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, तो इनकी अगर तैनाती की हम बात करें तो इनको कहाँ कहाँ तैनात किया जाना चाहिए और कहाँ हो सकते हैं? ये तैनात जो है डिटेल में तो मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये जो तैनात ऑलरेडी जहाँ पे हमारे फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, जैसे हाशिमारा हो गया, ले हो गया, हम वहाँ पे तैनात करेंगे। और मैंने बताया कि भारत के ज्यादा दुश्मन नहीं है, तो हमें सिर्फ चीन का ही मेन जो है चीन को ही हराना है। तो इसमें हमारा ध्यान सिर्फ उसी साइड रहेगा, ईस्ट साइड। और हमारी जो ये फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, जैसे हाशिमारा है, यहाँ पे हम तैनात करेंगे इन एयरक्राफ्ट को। और मुझे लगता है 17 एरो स्क्वाड्रन अभी अंबाला में है बेस, इसलिए धीरे ग्रेजुअली स्प्रेड हो जाएगा ये धीरे धीरे। जी, बीएस गुलियानी भी हमारे साथ लगातार अंबाला से बने हुए, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। बीएस गुलियानी जी, अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इंतज़ार खत्म होता जा रहा है, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है राफेल के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल प्रीति, मैं एयरबेस अंबाला से थोड़ी दूरी पर खड़ा हूँ इस टाइम, और अभी भी यहाँ इंतजार बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि जो एयरबेस के अंदर से अधिकारियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि जो राफेल है वो कितने बजे तक यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी जो आम लोग हैं उनमें काफी उत्साह है, हवन यज्ञ वगैरह किए जा रहे हैं राफेल की आगमन को लेकर। और यहाँ तक कि जो अंबाला के विधायक हैं उन्होंने भी आज सुबह एक छोटा सा कार्यक्रम करवाया है यहाँ पे, तो काफी खुशी है लोगों में। लेकिन अभी भी इंतजार की घड़ियां जो है वो बरकरार बनी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया बीएस गुलियानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो और इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और शुक्रिया टीसी राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमिला सिंह ढाका जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो राफेल जो है अब कुछ ही घंटों के इंतज़ार के बाद भारत के अंबाला एयरबेस में लैंड करेगा। और जिस तरीके से हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े, उन्होंने जो जानकारी दी, उसके हिसाब से ये साफ हो गया है कि अगर मौसम खराब भी होता है तो इस खराब मौसम में भी राफेल जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है लैंड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी और शायद जोधपुर में इसकी लैंडिंग ना करानी पड़े। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।